Hello everyone and welcome you all on my new session on YouTube. My name is Ashish and here I'm here with some new previous year questions. So I think last class में हम लोगों ने कुछ previous year questions discuss किए थे noun के. So उसी part को उसी series को हम लोग आगे continue करने वाले हैं. So welcome you all on this platform once again. सो आई थिंक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए थे और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि आपके सामने अगला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं और 10 क्वेश्चन आई थिंक हो गए थे और क्वेश्चन नंबर 11 वी है. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी है क्वेश्चन नंबर 11. ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेन को कर लेते हैं सेलेक्ट, उसके बाद शुरू करते हैं. देखिए जस्ट अ मिनट. देखिए क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 14. क्या लिखा हुआ है? ऑल्दो साइंस हैज रीच्ड एट द टॉप रंग्स टू प्रिपेयर फॉर एनी नेचुरल डिजास्टर एट वी कैन नॉट अवॉइड नेचर्स लॉज विच रिमेन अनचेंज्ड. ओके, सो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देखते हैं. ठीक है, पेन का थोड़ा सा कलर जो है ना वो एक बार चेंज कर लेते हैं. जस्ट अ मिनट. ठीक है, देखिए जस्ट अ मिनट. हाँ जी, देखिए तो हम लोगों ने आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन वंस अगेन. ऑल्दो क्या लिखा हुआ है? ऑल्दो द साइंस हैज रीच्ड एट द टॉप रंग्स टू प्रिपेयर फॉर एनी नेचुरल डिजास्टर एट वी कैन नॉट अवॉइड नेचर्स लॉज. अब देखिए विच रिमेन अनचेंज्ड, तो हमारे पास जो वर्ड है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है NATURE. ओके, और आगे क्या है? इसमें S लगा हुआ है, कॉमा है और आगे लिखा हुआ है LAWS. अब देखिए ये जो आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है नेचर्स लॉज, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें जो मिस्टेक है आपकी वो ये है. ठीक है, देखिए इसमें जो मिस्टेक है वो ये है कि अगर हम बात करेंगे नेचर की, NATURE, नेचर, जो कि अपने आप में कैसा नाउन होता है? तो आप कहेंगे नेचर अपने आप में तो अनकाउंटेबल नाउन होता है. ठीक है, तो नेचर में क्या लगा हुआ है? NATURE और आगे S लगा हुआ है. ठीक है ना, तो नेचर्स यानी कि मैंने आपको बताया था कि वो नाउन जिनके अंत में क्या लगा हो? S लगा हो, और या तो S सफिक्स होता है, ठीक है ना, और या तो क्या आता है? या तो S का साउंड आता है. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो S लगा होगा या तो S का साउंड रहेगा. तो वो नाउन, जिन नाउन्स के अंत में या तो S लगा होगा और या तो बेटा S का साउंड आएगा, तो वहाँ पे आपको सिर्फ कॉमा लगाने की आवश्यकता होती है. वहाँ पे आपको कॉमा एंड S लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है. मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था. आई एम रिपीटिंग द एग्जाम्पल वंस अगेन. जैसे मेरे सामने लिखा हुआ है, देखिए मेरे सामने लिखा हुआ है सपोज मेरे सामने लिखा हुआ है कीट्स. ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कीट्स की, तो मेरे सामने जो लिखा हुआ है कीट्स, अगर हम कीट्स में देखते हैं तो कीट्स में बेटा पहले से ही एस लगा हुआ है, राइट. तो जब इस वर्ड में पहले से ही एस लगा हुआ है तो हम दोबारा से कीट्स पोएट्री नहीं कहेंगे. इस तरीके से हम नहीं कहने वाले हैं. ठीक है, हम यहाँ पे कीट्स पोएट्री नहीं कहेंगे. हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हम यहाँ पे कहेंगे कीट्स पोएट्री. ओके, इस तरीके से आपका बन जाएगा सही आंसर. ठीक है, तो जस्ट मिनट. हाँ जी, अब देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे कहने वाले हैं कीट्स पोएट्री, यानी कि जो आपका जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D फॉर दिल्ली. तो D वाले ऑप्शन में हो जाएगा आपका एरर. ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा. जिन शब्दों के अंत में S लगा होता है पहले से ही, वहाँ पे हम दोबारा से एपोस्ट्रोफी S का यूज़ नहीं करेंगे. वहाँ पे सिर्फ हम कॉमा का यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. जस्ट मिनट.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, क्या नाम क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। देखिए, माई पेरेंट्स स्टॉप माई ब्रदर इन लॉज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशंस आर नॉट सो मच गुड इन दिस एरिया नाउ अ डेज। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं तो क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा एक बार, माई पेरेंट्स स्टॉप, यानी कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने स्टॉप कर दिया है माई ब्रदर इन लॉज, यानी कि मेरे ब्रदर इन लॉ का जाना बाहर लेट नाइट में। क्यों? क्योंकि जो सिचुएशंस हैं वो कैसी हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं इस टाइम उस एरिया में। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट 1 को, माई पेरेंट्स स्टॉप्ड माई ब्रदर इन लॉज, यानी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ब्रदर इन लॉ का, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ब्रदर, BROTHER, ब्रदर जो लिखा हुआ है, अगर हम बात करेंगे ब्रदर की तो ब्रदर इन लॉ क्या होता है, तो आप कहेंगे ब्रदर इन लॉ जो होता है वो आपका कंपाउंड नाउन होता है, राइट। क्या होता है बेटा, कंपाउंड नाउन होता है। तो अगर हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन की, तो कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफी हम कहाँ लगाते हैं, हम लगाते हैं लास्ट में, इस तरीके से। तो यानी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ब्रदर इन लॉ का, तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ लिखेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, हम इस तरीके से एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ध्यान रखना है। ऐसे शब्दों को जैसे ब्रदर इन लॉ है, लाइक सिस्टर इन लॉ है, लाइक मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, कमांडर इन चीफ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी कैन से, एंड सम अदर्स, गवर्नर जनरल कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, एंड चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं, होम मिनिस्टर कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन की, तो कंपाउंड नाउन के बेटा अंत में हम क्या लगाते हैं, कंपाउंड नाउन के अंत में हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। लेकिन अगर हमें कंपाउंड नाउन का करना होता है क्या बेटा, अगर हमें कंपाउंड नाउन का करना होता है प्लूरल फॉर्म, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो जो मेन शब्द होता है, जो मेन आपका वर्ड होगा, ठीक है, उसमें हम क्या लगा देंगे, जब आपका मेन वर्ड होता है, ठीक है, उसमें हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे देखिए जो आपका मेन वर्ड होगा, जो आपका जो मेन वर्ड होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लगाते हैं एस या ES, ठीक है, उसका बहुवचन करने के लिए। तो अगर एक ब्रदर इन लॉ है तब तो हम ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं, बट अगर संख्या एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे बेटा हम क्या लगाने वाले हैं, हम कहने वाले हैं ब्रदर्स इन लॉ, इस तरीके से हम कहने वाले हैं। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, तो आपका जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए वाले पार्ट में हो जाएगा आपका एरर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 भी है, I have baked countless loops of breads as a baker and saved the world from hunger during the floods। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक वर्ड है, थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे हम लोग आज। देखिए हमारे पास एक वर्ड है, इसका नाम है ब्रेड, हमारे पास एक वर्ड है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, देखिए एक शब्द है जिसका नाम है ब्रेड, BREAD। ठीक है, ये शब्द कैसा होता है भाई, तो आप कहेंगे ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान रखेंगे। और जितने भी हमने आपको बता रखे हैं, जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनमें हम कभी भी S या ES को ऐड करके उनका प्लूरल फॉर्म जो है वो हम नहीं बना सकते हैं। तो अगर सपोज आपने एक ब्रेड खाई है तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अलूफ ऑफ ब्रेड कह सकते हैं, या हम अ पीस ऑफ ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हैं, सपोज आपने 2 ब्रेड खाई हुई हैं तो टू लूप्स ऑफ ब्रेड कहेंगे, या 2 पीसेस ऑफ ब्रेड भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे BREAD, और इसमें हम S कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो ब्रेड होता है वो कैसा नाउन होता है, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 14, I saw only
5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, एसएससी और बैंकिंग दोनों में। देखिए, तो अगर हम बात करेंगे, एक वर्ड होता है हमारे पास पुलिस, ठीक है, एक हमारे पास वर्ड होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, एक मिनट, हाँ, एक वर्ड हमारे पास होता है जिसका नाम है पुलिस, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं POLICE, पुलिस। अब ये शब्द कैसा है, तो आप कहेंगे ये शब्द है प्लूरल, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला है द पुलिस ऑफ उत्तराखंड, तो शॉर्ट में लिखते हैं यूके। तो यहाँ पे द पुलिस ऑफ यूके का मतलब क्या हो जाएगा कि जो उत्तराखंड की पुलिस है उसके बारे में बात हो रही है। इसमें सारे पुलिस जो ऑफिसर्स होते हैं वो इसमें आ जाएंगे एक ही शब्द में, ठीक है। लेकिन सपोज अगर आपने एक पुलिस वाले को देखा है तो वहाँ पे आप कैसे बोलेंगे, देखिए, वहाँ पे कहेंगे अ पुलिस मैन, ठीक है, ये आपका होता है सिंगुलर, राइट। लेकिन अगर दो देखे हैं तो क्या कहेंगे बेटा, POLICE, पुलिस मैन। ये मैन है, ये मैन है, तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 पुलिस, और आगे हमें क्या करना पड़ेगा, आगे हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा 5 पुलिस। ये 5 लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे 5 पुलिस मैन, इस सॉरी मैन, MEN वाला जो है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बी वाला पार्ट था उस वाले पार्ट में आपका एरर था, और द राइट आंसर विल बी आई सॉ ओनली 5 पुलिस मैन हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स, ठीक है। एक बात आपको और बतानी है, देखिए, मैन यहाँ पे क्या है, आपका नाउन है, ठीक है, और नाउन से पहले जो भी शब्द आता है वो होता है एडजेक्टिव, तो इसका जो फंक्शन है वो एडजेक्टिव की तरह है, ध्यान रखना है ये भी आपको, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, और चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए एक बार जरा, एक सेकेंड, जरा पेन हम चूज कर लेते हैं। देखिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन को भाई ध्यान से देखते हैं तो एक वर्ड हमारे पास होता है SCENERY, सीनरी। सीनरी बेटा कैसा नाउन होता है, आप कहेंगे सर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जब सीनरी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है तो मैंने आपको बता रखा कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी क्या नहीं बनता है, कभी भी प्लूरल नहीं बनता है अनकाउंटेबल नाउन का, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब सीनरी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अगर आपके सेंटेंस में लिखा होता है SCENERIES, सीनरीज लिखा होता है, तो ये जो वर्ड होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब ये वर्ड आपका गलत है, इनकरेक्ट है। सो वी नीड टू यूज हेयर दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट इज कॉल्ड सीनरी। अब देखिए, सीनरी अपने आप में कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं सिंगुलर। इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा वर्ब कैसी आती है, आप कहेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, ठीक है। देखिए, तो क्या कहेंगे, द सीनरीज, गलत है यहाँ पे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सीनरी, SCE, एक मिनट, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, SCENERY, सीनरी। आपका सही आंसर क्या बन जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर। अब इज यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, सीनरी के अकॉर्डिंग आया हुआ है, क्योंकि सीनरी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी बेटा, वर्ब आएगी यहाँ पे सिंगुलर, ओके। सो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट, ठीक है। तो आपको बताना है, चलिए जल्दी से बताइए फास्ट सारे लोग, जल्दी से फास्ट बताएंगे सारे लोग, एक सेकेंड, हाँ। तो बताइए, चलिए, ए वाले पार्ट में एरर है, या बी वाले पार्ट में एरर है, या सी वाले पार्ट में एरर है, या डी वाले पार्ट में एरर है, या आप कहेंगे ई मतलब नो एरर। जल्दी से बताएंगे किस ऑप्शन को टिक करने वाले हैं, फर्स्ट को, बी को, सी को, डी या ई। तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बी वाले पार्ट में आप एरर को मार्क करेंगे, और क्वेश्चन क्या है, द क्लास टीचर गेव हिम
अ होमवर्क। अब देखिए अगर हम बात करेंगे होमवर्क की, होमवर्क कैसा नाउन होता है बेटा, तो होमवर्क आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी वी डोंट यूज आर्टिकल स्पेशली ए और एन। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए ना। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल, अनकाउंटेबल नाउन से पहले वी डोंट यूज आर्टिकल स्पेशली ए और एन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ठीक कैसे करेंगे, द क्लास टीचर गेव हिम अ पीस ऑफ होमवर्क कह सकते हो, ठीक है। अ पीस ऑफ होमवर्क भी सूटेबल है, या आप कह सकते हो द क्लास टीचर गेव हिम सम होमवर्क भी कह सकते हो, ठीक है ना। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए नहीं आएगा, आप चाहें तो सम लगा सकते हैं, चाहें तो अ पीस ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के आपको बतानी एरर किस वाले पार्ट में है, ओके। एग्जाम में आपको ये नहीं बताना होता है कि इसमें क्या आएगा यहाँ पे, राइट। एग्जामिनेशंस में आपको क्या बताना पड़ेगा बेटा, एग्जामिनेशंस में आपको बताना पड़ेगा कि इस किस वाले पार्ट में आपको एरर मार्क करना है, बी, ए, सी या डी, ए, व्हाटएवर। तो आपका जो है बी वाले पार्ट में एरर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन द विलेज। अब देखिए जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है इसको ध्यान से एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। वर्ड का नाम क्या है, फर्नीचर। देखिए यहाँ पे जरा एक बार, फर्नीचर। अब देखिए अगर हम बात करेंगे फर्नीचर की, तो बेटा फर्नीचर कैसा नाउन होता है, तो आप कहेंगे फर्नीचर तो बेटा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। फर्नीचर कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके सेंटेंस में कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, ठीक है जी, we don't use article a or n before an uncountable noun, and we always use singular helping verb with this noun। मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बन सकता है, तो आप कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो नहीं बन सकता है। गॉट इट। अब देखिए फर्नीचर कैसा नाउन है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑल द फर्नीचर्स कहना गलत है, क्या कहेंगे ऑल द फर्नीचर। और आगे देखिए फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम हैज लगाएंगे। हैज यहाँ पे सही है, हैव जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका गलत है, ठीक है। तब का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफ हट जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे हैज। ऑल द फर्नीचर हैज बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। ओके, सो आई होप क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई, ठीक है, फिर पढ़ाता हूँ आपको। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन का नाम क्या है, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर आपका है 18। देखिए पढ़ते हैं। He says that a 2 miles walk always keeps him healthy and fresh। तो इस क्वेश्चन में एरर जल्दी से बताएंगे आप लोग। ए वाले पार्ट में एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है, डी वाले पार्ट में एरर है, या ई वाले पार्ट में एरर है। जल्दी से बताएंगे किस वाले पार्ट में आप एरर को मार्क करने वाले हैं, जल्दी से बताएंगे सारे लोग एक बार। देखिए तो बताते हैं, चलिए। सबसे पहले क्या देखा आपने, वॉक यहाँ पे क्या है आपका, नाउन है, ठीक है। वॉक यहाँ पे क्या है आपका, नाउन है। नाउन से पहले जो भी आता है वो क्या होता है बेटा, नाउन से पहले जो भी आता है वो होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में कभी भी एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। ये मैं आपको पिछली क्लास में, जो क्लास आपकी नाउन 1 हुई थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि अगर नाउन हो और नाउन से पहले कुछ भी लिखा हो तो वो आपका एडजेक्टिव कंसीडर किया जाता है। और एडजेक्टिव कैसे होते हैं हमेशा, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव हमेशा होते हैं आपके सिंगुलर। ओके, दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर टू यहाँ पे क्या है बेटा आपका, टू यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल मतलब नंबर है। तो अगर आपके सेंटेंस में कोई नंबर दे रखा हो, कैसा नंबर, डेफिनेट नंबर। अब ये डेफिनेट नंबर क्या होता है, जस्ट लाइक 2, 3, 4, 5, 10, 6, ठीक है ना, ETC। सो दीज आर द डेफिनेट नंबर्स। तो अगर आपके सेंटेंस में नंबर दिया हो, ठीक है, नंबर के बाद में कोई भी यूनिट हो जिसको बोलते हैं मेजरेबल थिंग्स कह सकते हैं, उसके बाद कोई नाउन हो,
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ड होता है, ये जो लिखा हुआ है यूनिट, ये हमेशा कैसा रहेगा, ये हमेशा रहेगा सिंगुलर। ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि 2 यहाँ पे क्या है आपका, 2 यहाँ पे नंबर है, माइल्स यहाँ पे क्या है आपकी यूनिट है, जिससे हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। और वॉक यहाँ पे नाउन है। देखिए वॉक तो वैसे वर्ब भी होता है, ठीक है, ये वर्ब भी होता है, बट यहाँ पे जो वॉक है वो फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसको क्या कहेंगे, ये आपकी है यूनिट, और इसमें हम कभी भी एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। इसका यूज़ हमेशा कैसे होता है बेटा, तो इसका यूज़ होता है हमेशा सिंगुलर, ठीक है। कोई भी अगर कोई आप लोग जैसे लेक्चर देखते हैं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तब कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया है, दोबारा से इसको रिपीट कर दीजिए, या आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, व्हाटएवर, ठीक है, आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, डोंट वरी। ये पर आप बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ भी रही हैं नहीं, ठीक है। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे हम। देखिए हमारे पास एक वर्ड है कप, है ना, एक वर्ड हमारे पास क्या है, स्पून भी तो है, कप है, स्पून है, फिस्ट भी है, FIST, फिस्ट भी है, और क्या है आपका, कप है, स्पून है, फिस्ट है, माउथ भी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना, ये आपके नाउन हो जाएंगे। ये वर्ड कैसे हैं आपके, ये वर्ड आपके नाउन है। तो अगर हम इन शब्दों के बारे में बात करेंगे, जैसे कप है, स्पून है, फिस्ट है, माउथ है, ये क्या है आपके नाउन है। लेकिन अगर हम इनमें फुल जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर हम इनमें फुल जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके होते हैं कंपाउंड नाउन, ये बन जाते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं स्पून की, अगर हम बात करेंगे स्पून की, तो स्पून का मतलब क्या होता है, स्पून एक वर्ड सिंगुलर है, इसका मतलब होता है एक चम्मच। अगर हम बात करेंगे स्पून्स की, तो इसका मतलब होता है बहुत सारे चम्मच, ठीक है, ये हो जाएगा प्लूरल। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं स्पून फुल की, स्पून फुल की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा सिंगुलर, इसका मतलब हो जाएगा एक चम्मच भर के। और अगर हम बात करते हैं स्पून फुल्स की, ठीक है, तो ये वर्ड, इस वर्ड का हो जाएगा प्लूरल, और इसका मतलब होता है चम्मचों भर के, ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक ऐसे ही आपका हो जाएगा कप फुल्स हो जाएगा, फिस्ट फुल्स हो जाएगा, माउथ फुल्स हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्ड आपका लिखा हुआ है कप्स फुल, ये यहाँ पे आपका गलत है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कप और आगे कहेंगे फुल्स, इस तरीके से ये आपका सही वर्ड हो जाएगा। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप फुल्स ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। ध्यान रखेंगे, कप्स फुल नहीं होता है, कप फुल्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है आपका। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार जरा हम। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन, नो एरर। तो आपको बताना है ए वाले पार्ट में एरर है बेटा, ठीक है, या बी वाले पार्ट में एरर है, या सी वाले पार्ट में एरर है, या डी वाले पार्ट में एरर है, या आपके सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है, मतलब आपका सेंटेंस एरर फ्री है। बताइए, तो ध्यान रखना है आपको। देखो जरा कि अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अगर हम सबसे कलर देखते हैं, ब्लैक सही लगा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं, एक वर्ड है लगेज, LUGGAGE, ठीक है, LUGGAG। लगेज अपने आप में कैसा नाउन होता है, तो कहेंगे आप लगेज जो होता है भाई वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। लगेज कैसा नाउन होता है बेटा, लगेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो बेटा कैसे रहेंगे, वो रहेंगे सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे लगेज, ठीक है। तो दे लेफ्ट देयर लगेज कहेंगे एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है। या आप इसको और ठीक करना चाहें तो दे लेफ्ट देयर लगेज ही ज़्यादा सूटेबल रहेगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बी वाला जो ऑप्शन है, बी वाले पार्ट में हो जाएगा आपका एरर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन तो आपके सारे हो गए हैं। देखिए
अगली क्लास में हम लोग एक काम करेंगे। अब जब भी आपकी क्लास होगी तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़े से पढ़ा दूँ। तो हम आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो आप लोगों को आपकी कोई क्वेरी वगैरह है या कोई प्रॉब्लम वगैरह है, आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर सकते हैं कि सर आप ये टॉपिक पहले पढ़ा दीजिए। जो भी आपका जैसा भी एग्ज़ाम लगा है वॉट एवर, ठीक है। सपोज आपका एसएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर आप जो है एसएससी के टॉपिक्स करा दीजिए पहले। या मान लीजिए हालांकि एसएससी बैंक का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, तो जो आपको टॉपिक नहीं आ रहा है, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि आप लोग चैनल को शेयर करें अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग देखो सपोर्ट करोगे तभी काम चल पाएगा, तभी हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे आपको, ठीक है। और मैं उतने अच्छे से ही पढ़ाऊँगा जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है अभी, ठीक है। जो आप लोग करोगे मुझे मालूम है। तो आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है कि आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना है। तो अगली क्लास में हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना वो कंटेंट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले कंटेंट पढ़ेंगे बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच और आज के लिए। और एक बार चैनल को शेयर जरूर करें सारे लोग और देखें कि उसके बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो आज के लिए ये टॉपिक यहीं पे है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।